हेलो बच्चों, so let's solve this question and question says consult the table of standard electrode potential and suggest three substances that can oxidize ferrous ions under suitable condition। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, पहले जो हमारे पास जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो टेबल होती है उसमें देख के ये बताना है ये कि ऐसे कौन से थ्री सब्सटेंस हैं जो फेरस आयन को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इसमें की कॉन्सेप्ट क्या रहेगा इस क्वेश्चन के अंदर, द की कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन विल बी ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो जो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ई नोट की वैल्यू इसकी जितनी ज्यादा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो यहां से मैं बोल सकता हूं मोर इज द ई नोट सेल, ई नोट ऑफ सेल, मोर इज इट्स ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर। ठीक है, उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। अब हमारे पास देखो ये क्या है, फेरस आयन है। फेरस आयन का मतलब क्या हुआ, Fe2 पॉजिटिव आयन है। ठीक है, अब देखो यहाँ से Fe2 पॉजिटिव आयन है, इसको ऑक्सीडाइज करने का मतलब क्या हुआ, इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, इसमें को कन्वर्ट करना है Fe3 प्लस आयन में। ठीक है, Fe3 प्लस आयन में, और एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इसका जो हमको क्या है, रिडक्शन ई नोट की वैल्यू दे रखी है। ई नोट की इसको इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, देखो Fe3 पॉजिटिव से जब ये Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है तो इसकी जो ई नोट की वैल्यू होती है वो होती है 0.77 वोल्ट। ठीक है, अब जिस किसी भी की वैल्यू 0.77 वोल्ट से ज्यादा होगी वो फेरस आयन को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा आराम से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारे पास जो टेबल है वो टेबल के अंदर देखो, हमारे पास जो टेबल है, टेबल देखो ये टेबल है। ठीक है, इस टेबल के अंदर हमारे पास क्या है, ये देखो हमारे पास जो ई नोट ऑफ सेल की वैल्यू है किसकी, Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0.77 वोल्ट है। ठीक है, अब इससे जिसकी जितनी ज्यादा वैल्यू होगी वो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। देखो यहाँ पर तो सबकी वैल्यू इसी से ज्यादा, इसका मतलब ये सब के सब इसको फेरस आयन को क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमारे पास क्या फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। और यहाँ पर देखो ब्रोमीन भी है, तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, फ्लोरीन भी ले सकते हैं, क्लोरीन भी ले सकते हैं, ब्रोमीन भी ले सकते हैं। क्योंकि इनके जो ई नोट की वैल्यू है, देखो इसकी ई नोट की वैल्यू कितनी है, 2.87 है। ठीक है, इसकी ई नोट की वैल्यू कितनी है, 2.87 है क्लोरीन की, यहाँ से देखो। ठीक है, और जबकि यहाँ पर अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, देखो क्लोरीन यहाँ पर है, देखो यहाँ पर ये रहा क्लोरीन, क्लोरीन की जो ई नोट की वैल्यू है वो इसमें कन्वर्ट, इसकी वैल्यू कितनी है 1.36 वोल्ट है, इसका मतलब ये भी कर देगा। ब्रोमीन की देखो, ब्रोमीन की वैल्यू कितनी है 1.09, इसका मतलब ये भी कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि हमारे पास देखो जो तीन वैल्यू है, कौन से, फ्लोरीन भी कर सकता है, क्लोरीन भी और ब्रोमीन भी, ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ये फेरस आयन को क्या कर देंगे, ऑक्सीडाइज कर देंगे, किस में कन्वर्ट कर देंगे, इसका मतलब कि मैं बोल सकता हूँ कि जो हमारे पास फेरस आयन होता है ना, ये किस में ऑक्सीडाइज कर देंगे, इसको Fe3 पॉजिटिव में ऑक्सीडाइज कर देंगे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो ये इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ पे, इन्हीं के पास जाएगा ना, यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी ई नोट की वैल्यू ज्यादा होगी फेरस आयंस के, जो ई नोट ऑफ दी जो सेल है इसका फेरस आयन का, इससे जितनी जिसकी ज्यादा वैल्यू होगी वो सब के सब इसको क्या कर देंगे, ऑक्सीडाइज कर देंगे, राइट। सो आई होप दिस अंडरस्टूड वेरी वेल, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।